भाई कब तक सपना सिंपैथी गेन करेंगी? अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5 साल हो गया है, लेकिन सपना है कि इनकी सोच रही हैं चालबाजियाँ लोगों को नहीं पता चलेंगी, लेकिन लोग हैं कि इनकी एक एक बातों को, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इनको सीख दे रहे हैं। जी हाँ, सपना अब गलत कर रही हैं, सिंपैथी के आड़ में अपना गेम खेल रही हैं। जब से सपना ने अपने सास के लिए वीडियो डाला, तब से सास ससुर को काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं पर सपना की मानी जाए, सपना का देखा जाए तो सपना को लोग अब उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी कि सपना निगेटिव कमेंट डिलीट कर रही हैं, ये मैंने लाइव में देखा है। सपना के वीडियोस में निगेटिव कमेंट सास ससुर के फेवर में लोग कमेंट कर रहे हैं, उसको सपना डिलीट कर रही हैं। एक मैं कमेंट यहाँ पर लगाऊंगी, किसी ने बोला है कि सपना थोड़ा अपने सास ससुर पे भी ध्यान दो, और सास ससुर के लिए भी बुरा लग रहा है, उनके तो दोनों बच्चे चले गए और तुम बार बार अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए मायके जा रही हो, बच्चों को घुमाने ले जा रही हो। ऐसे तमाम तरह के मतलब कमेंट आए हैं, लेकिन एक कमेंट मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें से मुझे लगता है कि सपना उन कमेंट्स पे ध्यान नहीं दी है, इसलिए रह गया, नहीं तो निगेटिव कमेंट सारे के सारे जो उनके अकॉर्डिंग नहीं है वो सारे के सारे डिलीट हो जा रहे हैं, जो कि सभी बड़े यूट्यूबरों का ये आदत है। चलिए मैं बताती हूँ कि सपना का मायके में शिफ्टिंग ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। मायके में शिफ्टिंग का एक अनुमान लगा लिया कि मायके में जाते ही पूरा रूम का लुक ही चेंज हुआ। सपना के जाते ही चारपाई आ गई, सपना के जाते ही एसी लग गया। आखिर में क्यों? अगर सपना शिफ्ट नहीं हुई है तो एसी क्यों लगा है? 10-15 दिन के लिए कोई भी लड़की जाती है, इसके पहले भी सपना गई है, ऐसा नहीं है, तब तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब क्यों एसी की ज़रूरत पड़ रही है? तो इससे काफ़ी लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि सपना धीरे धीरे अपने मायके की तरफ रुख कर रही हैं और शिफ्ट कर रही हैं। वहीं पर बात करें सपना के सास ससुर की, तो उनको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वो लोग किससे दुख बताने जाए, क्योंकि वो तो वीडियो नहीं बनाते हैं। उनका चेहरा देख के ही लगता है, और सीरियसली मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मैं खुद ही उनका चेहरा देख के दुखी हो जाती हूं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है। अगर उनको तकलीफ भी है तो वो बताएं किससे। सास का तो चलो सास बहू का एक नाता ही होता है, लेकिन ससुर का भी चेहरा काफ़ी उतरा हुआ है। उन लोगों के दोनों जवान बेटे चले गए और उनका दुख सुख बांटने के लिए सहारा कोई नहीं है, और उसी के लिए काफ़ी दुखी रहते हैं सपना के सास ससुर, और लोग भी उनका काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर सपना के डबल गेम को लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सपना अपने सास ससुर को बदनाम करके डबल गेम खेल रही हैं। एक चीज़ और, सपना ने ऑडियंस को अपने झूठ बोला है कि जैसे कि उनका भाई उनको लेने आया है। आप लोग देख सकते हो कि उनका भाई उनको लेने आया है, लेकिन काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि नीचे जो गाड़ी खड़ी थी उसमें सपना की मम्मी भी बैठी थी, तो सपना ने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया? तो मैं बता देती हूँ, मुझे जहाँ तक ऐसा अनुमान लगता है कि जैसे कि आप पिछले दिनों देखे थे कि उनकी मम्मी के आने से काफ़ी उथल पुथल हो गया था घर में, कि मायके से माँ नहीं आ सकती है बेटी के ससुराल। इस वजह से सपना इन सब चीज़ों को शेयर नहीं की होगी, बाकी इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। बाकी पता नहीं किस वजह से नहीं बताई। बता तो देना ही चाहिए कि मम्मी नीचे हैं, बताने में क्या जाता है? ससुराल आने से मना है, बताने से थोड़ी मना है। तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं सबसे ज़्यादा कमेंट पढ़ती हूँ कि मतलब लोगों को सपना के लिए कितना परिवर्तन अंदर आया है और कितना लोग उसके अगेंस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि सपना के अगेंस्ट नहीं है लोग, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जब इंसान के साथ में दुख होता है, उसके बाद से जब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ज़्यादा टाइम हो जाता है, 1.5 साल हो जाते हैं, फिर लोग आपको सिंपैथी देना बंद कर देंगे, क्योंकि अब आप सिंपैथी के लिए नहीं हो, आप खुद ही, यहाँ तक कि
लोग ये भी जज कर रहे हैं कि बस ऑडियंस को बताने के लिए ये दिखाती हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बाकी शॉपिंग भी करती हैं, बच्चों को घुमाती फिराती भी हैं, आए दिन मायके भी जाती हैं। और मायके में एसी लगाने का भी क्वेश्चन उठा है कि ये मायके वाले नहीं, सपना ने खुद एसी लगवाया है। मायके वाले इतना मतलब अमीर नहीं है। पता नहीं इसमें क्या बात है, सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, ऑडियंस ही जानती है। आप कमेंट देखोगे ना, मैं सब कमेंट का रिप्लाई मतलब नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप कोई कोई जो भी सपना के अपोजिट कोई कमेंट आप शुरू से लेके अंत तक देखोगे, कोई निगेटिव कमेंट करेगा ना, उसके बाद से उसके अंदर रिप्लाई करने वालों का भरमार लगा हुआ है। तो ये उसी में से है कि सपना डबल गेम खेल रही हैं, सपना सिंपैथी गेन कर रही हैं, सास ससुर के साथ में चालबाजी कर रही हैं। इनका अब मतलब लोग जो चाल है वो समझ गए हैं, ऐसे ब्ला 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 बहुत तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और मेरे ख्याल से सपना का भी ये वो टाइम नहीं है कि जो सिंपैथी गेन करे, क्योंकि सपना बिचारी नहीं है, अबला नारी नहीं है कि वही लोग इनको सिंपैथी दें, क्योंकि अपने वीडियो में खुद ही बोला है कि मैं टूटूंगी नहीं, अपने बेटियों के लिए जीऊंगी। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑडियंस है क्यों दो तराजू में बट गई है। सास ससुर को ज़्यादा लोग अभी ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा सिंपैथी दे रहे हैं, क्योंकि सही बात है मेरे ख्याल से सास ससुर के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि आप जाया करो तो अपनी सास ससुर को भी लेके जाया करो, ससुर को नहीं तो सास को कम से कम पूछ लिया करो, तो एक तरह से ये भी एक बॉन्डिंग होगा आप सास और बहू के बीच में, अच्छा रिलेशन बनाने का। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कमेंट में, लेकिन मैं हर चीज़ का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। उसी में तो लड़ाई भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग एक दूसरे के लिए, मतलब सपना कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन ऑडियंस जो है आपस में लड़ाई कर रही है एक दूसरे को कमेंट बाजी के थ्रू। तो मुझे देखा जब ऑडियंस ऐसा बोल रही है तो मैंने पूरा वीडियो खंगाला कि आखिर में इसमें सच्चाई क्या है। आते वक्त अच्छे तरीके से सास ससुर सपना को विदा भी किए, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे ख्याल से जो लोग बोल रहे हैं कितना सिंपैथी गेन कर रही हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि सपना सिंपैथी गेन कर रही हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा। वो स्ट्रांगली अपने बच्चों के साथ में जो भी है कर रही हैं। बाकी पता नहीं, जो भी है, मैं किसी के पर्सनल लाइफ को नहीं निचोड़ती हूँ, ना ही देखती हूँ। जितना मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ उसी के बारे में बोलती हूँ। बाकी किसी को भी अगर बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बहुत सारे लोग तो मुझे भी आके बोल रहे हैं कि तुम बस दूसरों के बारे में बोलती हो। भैया ये रिएक्शन है, दूसरे ही के बारे में बोला जाता है, अपने बारे में नहीं बोला जाता है। और रिएक्शन में कभी फैमिली ब्लॉगिंग नहीं आता है, और मैंने ये नहीं चुना है फैमिली ब्लॉगिंग, मैंने रिएक्शन ही चुना है। तो आपको देखना है तो प्यार से देखिए, नहीं देखना है तो मैं गला भी नहीं दबा रही हूँ कि भाई मेरा देखो। लेकिन इस तरह से सोच लेके आप, ऐसा लगता है ना कि पर्सनली मुझे कोई जानता है और दुश्मनी कर रहा है। तो चलिए एक बार फिर से हम माफ़ी मांगेंगे, जिसको भी बुरा लगे आप लोग प्लीज़ मत देखा करिए, लेकिन आप गलत चीज़ें मत सोचा करिए कि मैं किसी के लिए गलत बोल रही हूँ। बस मेरा पॉइंट रहता है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बोलती हूँ, जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।